बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम रिवीजन 4 ऑफ अलजबरा का क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। देखें क्वेश्चन 11 में कहता है इफ x बाय 5 इक्वल टू 2। यह हमें इक्वेशन दी हुई है। कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2। हमने 3x माइनस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यह जो हमें इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, फिर वो x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास 3x माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी। इधर देखें 5 डिवाइड हो रहा है। डिवाइड में 5 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स बाय 5 इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2। दोनों साइडों पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड पे 5 और 5 कैंसिल होके x रह जाएगा और राइट साइड पे 5 2 जार 10 आ गया। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब ये x की वैल्यू मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। एक्सप्रेशन हमें दी हुई है 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 में x की जगह मैंने x की वैल्यू पुट कर देनी है। 3 इसी तरह ही आएगा, x की वैल्यू 10 एंड माइनस 2। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 2। लेफ्ट साइड पे यह एक्सप्रेशन आ रही 3x माइनस 2 इक्वल टू 30 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 28 रह जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 28 आ गई। क्वेश्चन 12 में हमें एक ये क्वेश्चन दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है, हमने x प्लस 2y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, इधर से y की वैल्यू, वो जो x और y की वैल्यू फाइंड होगी उसको मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूँगा तो हमारे पास x प्लस 2y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हमें दी हुई है 2x माइनस 3 इक्वल टू 1। माइनस 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो 2x इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 3। 2x इक्वल आ गया 4 के। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 2 कैंसल, x इक्वल आ जाएगा 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। इधर से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। 3y माइनस 1 इक्वल टू 5 दिया हुआ है। माइनस 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा। 5 प्लस 1 3y इक्वल आ जाएगा 6 के। 5 प्लस 1 6। अब 3 को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 3 कैंसिल होकर y रह जाएगा। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये x और y की वैल्यू ऐसे एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। यह हमें दी हुई है x प्लस 2y। x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, आगे प्लस की साइन 2 मल्टीप्लाई y की जगह y की वैल्यू लगा देते हैं 2। 2 प्लस 2 2 ज़ार 4। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। तो x प्लस 2y की वैल्यू हमारे पास 6 फाइंड हो गई है। क्वेश्चन 13 है, इसमें देखें हमें 4x माइनस 1 इक्वल टू 11 दिया हुआ है। हमने x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें 4x या माइनस 1 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा 11 प्लस 1। तो 4x इक्वल आ जाएगा 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे 4 4 कैंसिल होके x रह जाएगा और 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई। अब जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें मैं x की जगह x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 का स्क्वायर माइनस इस x की जगह भी 3 पुट कर देंगे प्लस 1। 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1। ये देखें 9 प्लस 1 करेंगे, ये दोनों प्लस वाली टर्म्स हैं, इनको आपस में इकट्ठा करेंगे। 9 प्लस 1 10 हो जाएगा और ये माइनस 3। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 7 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इनको हमने सॉल्व करना है और जो वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से देखें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3x को मैं लेफ्ट साइड पे ही छोड़ता हूँ, ये -4 है, ये दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा, 17 + 4। अब 3x इक्वल आ जाएगा 17 + 4 21 आ गया। ये देखिए 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। लेफ्ट साइड से 3 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 3 कैंसिल होके x रह जाएगा और यहाँ पे 3 को 21 पे डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल 21 पे 7 टाइम जाता है तो हमारे पास x की वैल्यू 7 आ गई। यहाँ से देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ये जो डिवाइड में 2 आ रहा है 2 को हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई x + 1/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। ये देखिए अब 2 और 2 कैंसिल होके x + 1 इक्वल आ जाएगा 2 5 जार 10। अब ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। 10 - 1, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। थर्ड पार्ट में देखिए इधर भी 3 डिवाइड हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई x - 5/3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1। लेफ्ट साइड से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास x - 5 इक्वल रह जाएगा 3 1 जार 3। ये -5 है, दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा। 3 + 5, 3 + 5 करेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू 8 फाइंड हो गई। अब देखिए इस पार्ट में 2 डिवाइड हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे 2 कैंसिल हो के हमारे पास रह जाएगा 4x - 70 इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार 2 ही आ जाएगा। -70 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 4x इक्वल हो जाएगा 70 + 2। 70 + 2 करेंगे तो 4x इक्वल आ जाएगा 72 के। अब हमने x के साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कैंसिल करना है, उसके लिए मैं दोनों साइडों पर 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ये देखें 4 कैंसिल होके x रह जाएगा और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। x की वैल्यू 18 फाइंड हो गई है। अब देखें क्वेश्चन 4 का पार्ट 5 है हमारे पास। इसमें x/7 - 3 इक्वल टू 2 दिया हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 5 है। मैं क्या करता हूँ, पहले -3 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो x/7 इक्वल हो जाएगा 2 + 3 के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x/7 इक्वल टू 5 के। इधर से 7 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 कैंसल, लेफ्ट साइड पे हमारे पास रह जाएगा x और राइट साइड पे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, x की वैल्यू 35 फाइंड हो गई। पार्ट 6 में देखें ये दोनों हमारे पास फ्रैक्शन वाली टर्म्स है। इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर 3। 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल है वो हमारे पास 6 आता है, तो लिहाजा मैं 6 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 मल्टीप्लाई x/2 - 6 मल्टीप्लाई x/3 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1। ये देखिए 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यहाँ पे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो यहाँ इधर हमारे पास 3x रह जाएगा। 3x माइनस इधर 2x इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जार 6। अब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 6 फाइंड हो गई है। पार्ट 7 है। पार्ट 7 में देखें सिर्फ इधर 2 आ रहा है, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए मैं तीनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 3x, आगे -2 मल्टीप्लाई x/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ से देखें 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6x माइनस x रह गया इक्वल टू 2 5 जार 10। अब 6x में से x को माइनस करेंगे तो 5x इक्वल टू 10 आ गया। अब 5 को कैंसिल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइडों पर 5 से डिवाइड कर देता हूँ। ये लेफ्ट साइड से 5 कैंसिल होके हमारे पास रह जाएगा x
एंड राइट साइड पे देखें 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 फाइंड हो गई है। यहाँ पे भी देखें दोनों के नीचे हमारे पास डिवाइजर आए, इधर 3 डिवाइड हो रहा है, इधर 2 डिवाइड। 3 और 2 का जो कॉमन मल्टीपल है वो हमारे पास 6 है, तो 6 से मैं तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 मल्टीप्लाई एक्स बाय 3, आगे प्लस की साइन, फिर 6 मल्टीप्लाई 3x बाय 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 11। 3 को 6 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। इधर हमारे पास 2x आ गया, आगे प्लस 3 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जार 9x इक्वल टू 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, 9 प्लस 2 11x इक्वल टू 66। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 11 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 11 एंड 11 कैंसिल, x रह गया। 11 का टेबल 66 पे 6 टाइम जाता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 फाइंड हो गई है। अब देखें हम क्वेश्चन 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 15 की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, आप ज़रा बुक पे देखें। इस स्टेटमेंट में कहता है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ताहिर एंड मसूद इज 18 ईयर। 3 ईयर एगो ताहिर वाज 3 टाइम एज ओल्ड एज मसूद, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो देखें इनकी प्रेजेंट एजेस हमने फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूँ, ताहिर एंड मसूद की जो प्रेजेंट एजेस है वो मैं सपोज कर लेता हूँ। सपोज ताहिर प्रेजेंट एज, तार की जो प्रेजेंट एज है वो मैं x सपोज कर लेता हूँ। इसी तरह मसूद की जो प्रेजेंट एज है वो हम y सपोज कर लेते हैं। अब स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि ताहिर एंड मसूद की जो एजेस का सम है, इनकी एजेस का सम हमें दिया हुआ है 18 बाय गिवन स्टेटमेंट में हमें वो कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 18। इन दोनों की एजेस का सम हमारे पास 18 है। फिर उससे आगे कहता है कि 3 ईयर एगो 3 साल पहले ताहिर की एज कितनी होगी, x माइनस 3 होगी, एंड मसूद की एज हमारे पास होगी y माइनस 3। फिर कहता है कि ताहिर की एज मसूद की एज से 3 टाइम थी। 3 साल पहले ताहिर जो है मसूद से 3 गुना बड़ा था, लिहाजा अगर हम मसूद की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों की एजेस इक्वल हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि ताहिर जो 3 साल पहले मसूद से 3 गुना बड़ा था, इसलिए अगर मसूद की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर दोनों की एजेस सेम हो जाएंगी। y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये x है, x को मैं अगर दूसरी साइड पे ले जाऊं तो y इक्वल हो जाएगा 18 माइनस एक्स। यह जो y की वैल्यू है इसको इधर मैं पुट कर देता हूँ। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये जो y की वैल्यू इसको इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं तो क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई y की जगह हम y की वैल्यू लगा देते हैं 18 माइनस एक्स एंड माइनस 3। अब ये x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, देखें 18 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 रह जाएगा और माइनस x। अब x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा, 3 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब x वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ये x वाली टर्म पहले से आ रही है, ये माइनस का 3x है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस 3x, दरम्यान में इक्वल का साइन, ये 45 पहले का आ रहा है, माइनस 3 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा।
अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो 4x इक्वल टू 45 प्लस 3 48 हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ये देखें 4 4 कैंसल, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल आ जाएगा 4 को 48 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 12 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे तो y इक्वल हो जाएगा 18 माइनस x की वैल्यू हमने 12 पुट कर दी, तो देखें y इक्वल आ जाएगा 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये y किसकी, मसूद की एज थी, तो मसूद की एज आ गई है 6 ईयर्स एंड ताहिर की एज आ गई है 12 ईयर्स। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 की स्टेटमेंट देखें, इसमें कहता है अ नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाय 5, द सम ऑफ द नंबर्स इज 19, फाइंड द नंबर्स। तो देखें मैं क्या करता हूँ, लेट फर्स्ट नंबर, एक नंबर में x ले लेता हूँ एंड जो सेकंड नंबर है सेकंड नंबर में y ले लेता हूँ। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, बाय स्टेटमेंट में कहता है कि फर्स्ट नंबर एक्सीड अदर नंबर बाय 5, फिर कह रहा है एंड सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ बोथ नंबर x प्लस वाई इक्वल टू 19। ये दो हमें कंडीशंस दी हुई थी स्टेटमेंट में। फर्स्ट ये वाली कंडीशन थी, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यह जो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू आ रही है y प्लस 5, ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। x की जगह हम लगा देंगे y प्लस 5, y प्लस 5 प्लस y इक्वल टू 19 आ गया। ये देखें y और y 2y हो जाएगा, 2y प्लस 5 इक्वल टू 19। अब 5 प्लस का इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वल टू 19 माइनस 5। 19 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 14। अब 2 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 2 से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से 2 2 कैंसिल होके y और 2 का टेबल 14 पे 7 टाइम जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 है हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 5, तो x इक्वल हो जाएगा y की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 5, ये हमारे पास x की वैल्यू 7 प्लस 5 करेंगे तो 12 आ जाएगी। क्वेश्चन 17 में कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर इज 39, फाइंड द नंबर। हमने 3 कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर लेने, तो देखे मैं इधर ले लेता हूँ लेट 3 कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर आर x प्लस 2 एंड x प्लस 4। ये 3 मैंने कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर ले लिए। अब स्टेटमेंट में कहता है कि इनका हमने सम लेना है बाय स्टेटमेंट में कहता है कि अगर इन तीनों का हम सम ले x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, तो इन तीनों का सम हमारे पास इक्वल आता है 39 के। हमने नंबर फाइंड करने हैं कि ये कौन कौन से नंबर हैं।
तो देखिए ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर दूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 39। x वाली तीनों टर्मों का हम इकट्ठा कर लेते हैं, x एंड x हमारे पास 3x हो जाएगा प्लस 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 39। 6 प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 39 माइनस 6। 39 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो 3x इक्वल आ जाएगा 33 के। अब दोनों साइडों पर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, यह देखें इधर भी 3 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा 33 पे जब 3 डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 11 आ गई। x की एक नंबर हमारे पास 11 आ गया। अब दूसरा नंबर हमारे पास x प्लस 2 था तो x की वैल्यू हमारे पास 11 आई है, 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। दूसरा नंबर हमारे पास 13 फाइंड हो गया। एंड जो थर्ड नंबर था x प्लस 4, x की वैल्यू 11 लगाएंगे प्लस 4 करेंगे तो 11 प्लस 4 15 आ गया। तो लिहाजा हमारे पास जो 3 कंसेक्टिव आड नेचुरल नंबर थे, 3 कंसेक्टिव आड नेचुरल नंबर आर 11, 13 एंड 15। हमारे पास क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो इसमें कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, द सम ऑफ थ्री द लार्जर नंबर एंड 4 टाइम द स्मॉलर नंबर इज 61, फाइंड द नंबर। इधर दो नंबर, एक लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर की बात कर रहा है तो हम लार्जर एंड स्मॉलर नंबर सपोज कर लेते हैं। लेट लार्जर नंबर is x and smaller number is y। x एंड y हमने लार्जर एंड स्मॉलर नंबर सपोज कर लिए। अब देखें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में वो हमें कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब x माइनस वाई वो हमारे पास 4 दिया हुआ है एंड और कहता है कि सम ऑफ थ्रिस दी लार्जर नंबर का हमने थ्रिस मतलब 3 टाइम लेना है एंड 4 टाइम स्मॉलर नंबर, या 4 टाइम स्मॉलर नंबर आ गए। इन दोनों का सम हमारे पास इक्वल है 61 के। यह दो उसने हमें कंडीशन दी हुई थी, एक डिफरेंस ऑफ टू नंबर 4 एंड थ्रिस दी लार्जर नंबर एंड 4 टाइम स्मॉलर नंबर, इन दोनों का सम हमारे पास इक्वल टू 61 दिया हुआ था। अब यहाँ से देखें ये माइनस वाई, इसको अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो x इक्वल हो जाएगा 4 माइनस वाई दूसरी साइड पे आके प्लस वाई हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह मैं ये वाली x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह 4 प्लस वाई लगा देते, आगे प्लस 4y इक्वल टू 61 आ रहा है। 3 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 12 प्लस 3y एंड प्लस 4y इक्वल टू 61 आ गया। 3y प्लस 4y हमारे पास 7y हो जाएगा इक्वल टू प्लस 12 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। अब 61 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो 7y इक्वल आ जाएगा 49 के। 7 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पे 7 से डिवाइड कर देता हूँ, 7 7 कैंसिल होके y रह जाएगा और 7 को जब 49 पे डिवाइड करेंगे 7 का टेबल 49 पे 7 टाइम जाता है तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब ये y की वैल्यू इधर इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 है हमारे पास x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इक्वल आ जाएगा 4 प्लस वाई की जगह y की वैल्यू 7 लगा देंगे। 4 प्लस 7 हमारे पास 11 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 11 फाइंड हो गई है। यही हमने दोनों लार्जर एंड स्मॉलर नंबर फाइंड करने थे। तो देखें ये क्वेश्चन 18 रिवीजन 4 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी ये जो रिवीजन 4 ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 9 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।